अंग्रेज़ी की कहावत है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, यानी अधकचरा ज्ञान ख़तरनाक होता है। और पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए तो अधकचरा ज्ञान बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं। अब देखिए, दिल्ली का एक अखबार है, इसका नाम है रोज़ाना कौमी पत्रिका। इस अखबार ने एक लेख छापा है। इसका शीर्षक है हज़रत मोहम्मद साहब दी जीवनी। हज़रत मोहम्मद साहिब दी जीवनी। अब जाहिर है ये मोहम्मद साहब के बारे में लेख लिखा गया है, लेकिन इसके साथ ये जो फ़ोटो छापा गया है, अब इस लेख के साथ फ़ोटो छापा गया है, तो अब जो भी इस लेख को पढ़ेगा वो यही समझेगा कि ये मोहम्मद साहब का फ़ोटो है। जबकि शायद उस पत्रकार को या इस लेखक को ये इतनी बुनियादी जानकारी नहीं थी कि मोहम्मद साहब का, हज़रत मोहम्मद साहब का कोई भी फ़ोटो नहीं है, और मुसलमान इसे अगर कहीं किसी फ़ोटो को उनके नाम से जोड़ा जाए तो बहुत गलत मानते हैं। अब ये फ़ोटो आया कहाँ से? ये फ़ोटो देखिए, किसी ने बनाया नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पूरा लेख आप पढ़ें तो लेख पढ़ने से आपको कहीं भी ये अंदाज़ नहीं होगा। लेख किसी गलत उद्देश्य से, मोहम्मद साहब को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया है, क्योंकि लेख में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अशोभनीय हो। तो जाहिर सी बात है कि लेखक ने अपने हिसाब से इस अखबार के पाठकों को मोहम्मद साहब के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि मोहम्मद साहब का कोई फ़ोटो नहीं है, या मुसलमानों में मोहम्मद साहब का कोई फ़ोटो बनाना बहुत ही गलत माना जाता है। तो देखिए, ये फ़ोटो भी लेखक ने बनाया नहीं है, क्योंकि अगर उसका उद्देश्य कीचड़ उछालना होता और उसे ये जानकारी होती कि मोहम्मद साहब का फ़ोटो बनाना गलत है, तो ये फ़ोटो उसने खुद बनाया होता। ये फ़ोटो कहाँ से आया? देखिए ये फ़ोटो में जो चेहरा दिखाया जा रहा है, ये पाकिस्तान के एक नात गायक मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी हैं। इनके मार्केट में बहुत सारी सीडीज़ भी मिलती हैं। ऐसी कोई सीडी जिसके कवर पर ये बना होगा, यानी मदीना बना हुआ, इनका फ़ोटो बना हुआ होगा, और लेखक ने अपनी जानकारी न होने की वजह से ये सोच लिया होगा कि ये शायद मोहम्मद साहब का फ़ोटो है। देखिए ये फ़ोटो देखिए, आपको ये एक सीडी का कवर है, जिस पर ये एक सीडी का कवर है, जिस पर देखिए ये वही फ़ोटो है, ये वही फ़ोटो है, ये बिल्कुल वही फ़ोटो है। अब जाहिर है कि लेखक ने ये समझा होगा कि ये मोहम्मद साहब का शायद फ़ोटो है, और उसने उस सीडी के कवर के फ़ोटो करके और इसके साथ लगा दिया। हालांकि इस लेखक का कोई ऐसा इरादा इसलिए नहीं मालूम पड़ता। इस लेख को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि ये अपमानित करने के उद्देश्य से लिखा गया है या अभद्रता करने के उद्देश्य से लिखा गया है। ये सिर्फ नाजानकारी की वजह से हुआ है। इसलिए पत्रकारों को और लेख लिखने वालों को, पुस्तकों के लेखकों को इस बात का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई अनजाने में वो ऐसी गलती ना कर जाएं जिससे कोई बड़ी घटना घटने की आशंका हो।